Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगली टॉपिक। हम लगभग प्रीवियस वीडियो की अगर बात करें, दो वीडियो में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगभग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से 4th टाइप की बात करें अगर क्वेश्चन में, देखिए एक्चुअल में इसे आप कहेंगे गणितीय चिन्हों का उचित क्रम। गणितीय चिन्हों का उचित क्रम चुनिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे जो है बनने वाले हैं कि गणितीय चिन्हों का उचित क्रम आप चुनिए कि जिससे आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा ऑपरेशन करने आप बैठ गए तो फिर काफ़ी समस्याएं झेलने वाले हैं क्वेश्चन को लेकर के हम, है ना। चलिए क्वेश्चन की बात कर लें। देखिए यहाँ थॉट थोड़ा सा बनता हुआ नजर नहीं आता। वजह क्या है, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अगला थॉट, अगले क्वेश्चन में अगला थॉट, तो उसके लिए प्रेजेंट आप माइंड रहना जरूरी है। क्वेश्चन को लेके आप समझिए कि क्वेश्चन किन प्रारूपों में आप लगा सकते हैं। ठीक है, बात करें क्वेश्चन की। चलिए थोड़े बाद थॉट प्रोसेस कर लेते हैं। कंसेप्ट मैथमेटिकल प्रोसेस में वही, कहाँ पे पूरा भाग चला जा रहा है, जहाँ पे पूरा भाग चला जा रहा है हम वहाँ पे वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन पे। जीरो का थोड़ा सा अहम रोल है क्वेश्चन में। देखिए मैंने कहा कि अगर 11 स्टार की जगह पे कौन कौन से चिन्ह परिवर्तित होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बराबर का चिन्ह लगा यहाँ पे, बट अगर दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं लगा। मतलब क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। बराबर का चिन्ह इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता क्वेश्चन में। क्लियर है। इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए आप। इसका मतलब अगर 11 गुणे का हम चिन्ह लगाएं तो जीरो का कोई रूल रह ही नहीं जाएगा। इसका मतलब है लास्ट में गुणे नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं लास्ट में अगर गुणे की बात करें तो गुणे यहाँ, ये आंसर नहीं हो सकता। सही है। भाग तो दे ही नहीं सकते आप, इंफिनिटिव आ गई वैल्यू और बराबर कभी हो ही नहीं सकती वो। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। मैंने बार बार आपसे कहा है कि 4 ऑप्शन में से कम 2 ऑप्शन आपको कैंसिल आउट करना आना चाहिए, तभी आप आंसर अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने 2 ऑप्शन यहां से कैंसिल आउट कर दिए, केवल 2 ऑप्शन बचे। शुरुआत कहां से करेंगे, जो पहला पार्टीशन अगर बचा है, जैसे मान लेता कि ये नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया होता लास्ट वाला, तो हम शुरुआत इससे करते। इससे चेक करेंगे, यहां से आंसर नहीं आ रहा तो दूसरा ऑटोमेटिक आंसर। सही है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। इसने कहा यहाँ पे आप 25 गुणे 2 कर लीजिए, तो आपने 25 गुना 50 कर लिया। यानी कि आपको लिखने नहीं है कि आप गुणे करिए, आप डायरेक्ट ऑपरेशन करिए। 25 गुना 50 माइनस 6 44 और बराबर 11 चौक 44 और प्लस 0। इसका मतलब 44 बराबर 44। तो अभी तक ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली है कि ए क्वेश्चन में केवल और केवल एक ऑप्शन रहेगा जो आंसर को वेरीफाई करेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ये तो बात है जो बराबर क्वेश्चन था। अब बात आ रही पूरा स्टार दिया है, आपको स्टार के जगह पे ऐसे गणितीय चिन्हों का क्रम चूज करना है जिससे समीकरण संतुलित दिखे आपको, है ना। खास बात कि यहाँ पे यहाँ बराबर था तो ऑप्शन में बराबर नहीं दिया, यहाँ बराबर कहीं नहीं है तो इसने ऑप्शन में बराबर दे दिए, है ना। जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन भला किस प्रारूपों में लग सकता है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करें। मैंने क्या कहा, प्रारूप आप ये देखिए कहाँ पे भाग पूरा चला जा रहा। अब संयोग की बात है कि भाग यहाँ पे भी पूरा चला जा रहा और भाग यहाँ पे भी पूरा चला जा रहा है। बच्चे फंस गए कि जो ट्रिक समझाएगी वो गलत है। नहीं गलत है। जब आपने देखा कि 2 जो है पार्टीशन में भाग पूरा चला जा रहा है, तो आप बड़े पार्टीशन को कंसीडर करके चलिए कि क्या केवल अगर हम पहला बड़ा पार्टीशन कंसीडर करें क्या वहां से आंसर आ सकता है। देखिए बच्चे सोचते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं तो आप जो है आंसर अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं। जरा से भी ऐसे, ये देखिए आपकी गलतियां हैं, ऐसे कभी भी संभव नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम बड़ा ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, छोटा वाला कंसीडर क्यों नहीं कर सकते। चलिए ऑप्शन की बात कर ले। मैंने कहा भाग अगर पूरा जाने की बात होती तो देखिए 2 प्रारूपों में आंसर आप कंसीडर कर सकते थे, या फिर भाग का निशान यहाँ पे भी हो या फिर भाग का निशान यहाँ पे भी। ऑप्शन चेक किया आपने, कहीं भी 2 जगह भाग का निशान नहीं। अब सवाल फंस गए आप। अब भाग का निशान कहाँ देखेंगे कि पहले पार्टीशन में भाग का निशान कहाँ पे है। आपने देखा पहले पार्टीशन में भाग का निशान, तो मेरे हिसाब से तो आंसर यही है। मैं होता तो आंसर ये कंसीडर करता था। क्यों करता, क्योंकि मुझे आइडिया है कि बड़ी संख्या का जो कैलकुलेशन है वो पहले कंसीडर किया जाएगा, छोटी संख्या का उसके बाद में। सही है।
तो आपने अब आपको आंसर जो है चेक करने की क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने देखा भाग की प्रक्रिया यहाँ होनी चाहिए, तो आपने इसे भाग कर दिया। देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 6 36 16 और बराबर लगा 8 दूना 16, 16 बराबर 16, मतलब चीजें वेरीफाई कर रही है ना। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। एसएससी के लिए निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा यहाँ आते हैं। देखिए काम आसान है, एक का कंसिडरेशन हमेशा फंसाएगा, इसलिए एक को लेने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन में, सही है। मैंने कहा कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कहां पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा। आपने देखा इस पार्टीशन में भाग पूरा पूरा चला जा रहा, इसका मतलब आंसर यही कहीं से आएगा। तो देखिए पहले स्थान पर कहा इसने भाग रखा है, पहले स्थान पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, इसका मतलब ये पार्टीशन आंसर। अब बात आती है कि नहीं आप सॉल्व करके दिखाइए, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भाग करते तो मैं सीधे डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा। भाग करते तो वैल्यू 4 आती, बराबर इसने लगाया बराबर लगा दीजिए। फिर इसने कहा कि प्लस होना चाहिए, तो आप 5 और प्लस 9 करते हैं यहाँ पे, और ये सॉरी ये वाला पार्टीशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए भाग करते आप 4 आता, प्लस करते तो 5 आता, 9 और बराबर 9 गुणे 1, तो 5 4 9 और 9 1 है ना, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। ये पूरा मेथड है सॉल्व करने का, और ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में है। ये सीजन प्री में है, ये कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल 2013 में, और ये एसएससी एलडीसी 2010 में। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि कहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, और अगर दो जगह जहाँ भाग जा रहा है वहाँ आप ये देखिए कहाँ बड़ी संख्या में भाग जा रहा है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो यहाँ भाग जा रहा, और दूसरी पार्टीशन की बात करें तो यहाँ भाग जा रहा, मतलब 2 पार्टीशन में भाग पूरा पूरा चला जा रहा। मैंने क्या कहा इन दोनों में से कौन सा पार्टीशन कंसिडर करना है जहां बड़ी संख्या में भाग जा रहा। तो 16 बड़ा है कि 24 बड़ी, 24 बड़ी है ना। तो आप कहेंगे कि हम ये देखेंगे कि पीछे से दूसरे स्थान पर कहां पे भाग की प्रक्रिया संभव की गई क्वेश्चन में। तो दूसरे स्थान पर नहीं है, यहाँ दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब ये पार्टीशन आंसर है ना। इसको आपने क्या कर दिया, कंसीडर आंसर। आप चेक करना चाहें तो कर लीजिए, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम बैठ के पूरा जो है आपका आंसर मिला है, आप चेक कर लीजिएगा इससे। यहाँ की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हम भाग देखेंगे। देखिए भाग की प्रक्रिया यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ढूंढना क्या था कि कहाँ पे जब कई प्रोसेस मिलने लगे कि भाग कई प्रोसेस में हो रहा, तो आप ये देखेंगे कि किसमें बड़ी संख्याएं हैं। पहले में बड़ी संख्या है, मतलब पहला पार्टीशन भाग का होना चाहिए। ढूंढिए, देखिए पहला भाग यहाँ, और कहीं भाग है नहीं है, इसका मतलब है पहला पार्टीशन आपका आंसर। ठीक है, वो देखिए पूरा चेक करने का काम आपका है, हमारा नहीं। फिर भी अगर आप उसे चेक करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए भाग दिया 3 में, 9 से 3 में आए वैल्यू 3, फिर गुणा किया 3 त्रिका 9, 3 घटाया वैल्यू 6 बराबर 6। सही है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको क्या देखना है इसमें कि किस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा। आपने देखा 96 जो है 2 से डिविजिबल है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा एक जगह भाग मिला, लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में भाग कितने जगह पर है, इस ऑप्शन में भी और इस ऑप्शन में भी। सही है, मतलब 2 जगह भाग की जो है प्रक्रियाएं उपलब्ध की जा रही है क्वेश्चन में, तो समस्या बढ़ने गई आपकी। मैंने क्या कहा, आप पहले में कंसिडर करिए, अगर वहां से आंसर नहीं आ रहा तो दूसरे को बिना चेक किए आंसर आप कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने कहा 8 6 48 कर देते, भाग करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 48 माइनस 2 से भाग देते तो ये 48 है, 48 माइनस 2 चौका 8, 2 8 16, 48 माइनस 48 0। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन ही मैच कर गया, तो आप ये कहेंगे कि दूसरा ऑप्शन हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सीजर पे 2017 में है, लास्ट वाला एसआई में पूछा गया कंसेप्ट वही कि कहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। पहला कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्रत्येक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन में यही अप्लाई करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा, और तो कहीं नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग, है ना। अब आप ढूंढेंगे पहले स्थान पर कहाँ पे भाग का जो है चिन्ह इसने रखने की बात कही है। यहाँ नहीं कहा, यहाँ कहा, यहाँ नहीं कहा, यहाँ कहा, मतलब एक ही जगह पे कहा, इत्तेफाक की बात है। तो ये पार्टीशन आंसर। देखिए ऑप्शन हमने नहीं बनाया, ऑप्शन पेपर में जो है पेपर सेट करने वालों ने बनाया। वो आपको चाहते हैं कि आप केवल एक
सैंपल रिप्रेजेंटेशन से आंसर कंसिडर करें। इस वजह से उन्होंने ऑप्शन ऐसा बनाया, जब उनको दो पार्टीशन पे काम कराना होगा तो वो दो जगह पे देंगे आपको, जहां पे एक जगह पे काम हो जा रहा है वहां एक जगह पे काम करने दीजिए आप, सही है। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहाँ पे भाग पूरा पूरा जा रहा है, केवल इसी पार्टीशन में भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं 20 में 4 से 1/5 आ जाएगा, मैंने फ्रैक्शन ऑर्डर की बात नहीं कही, मैंने कहा भाग पूरा पूरा जो है भाग देने पर भागफल पूरा पूरा मिलना चाहिए आपको, ना फ्रैक्शन में मिलना चाहिए ना ही दशमलव पार्टीशन में मिलना चाहिए। यहाँ की बात कर ले, पहले स्थान पर भाग। अब देखिए यहाँ पूरा काम आपसे करवाना चाह रहा है, यहाँ भी पूरा, यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है, मतलब ये दोनों ऑप्शन में काम नहीं करना। मैंने क्या कहा, जो दोनों में पहले स्थान पर मिलता हो ऊपर से काउंट करने पर काम उसी पे हम करेंगे। ऊपर वाला मिल गया, आप सीधे यहाँ भाग दीजिए, 5 आता, और ये इन्होंने कहा गुड़े लगाइए तो गुड़े 4, और इन्होंने कहा है लेस देन 20, तो देखिए 20 बराबर 20 होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 मैच नहीं कर रहा आंसर को। कौन सा मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर 3। कैसे, क्योंकि ये 20 बराबर 20 हो सकता है, 20 इज लेस देन 20 नहीं हो सकता। क्लियर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर, इसको बिना चेक किए, सही है। चले यहाँ की बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन टेक्निक के हिसाब से भी, और आप जैसा चाहते हैं कि कम से कम क्वेश्चन ऐसा मिले जहाँ पे आप ज्यादा फंसे, तो देखिए ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। सबसे पहला काम आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में भागफल दो जगह पे जा रहा पूरा पूरा, एक तो यहाँ एक तो यहाँ। अच्छी बात यहाँ है कि इसने कहीं भी भाग का पार्टीशन नहीं दिया इस जो है प्रोसेस के लिए, यहाँ पे इसने केवल भाग के प्रक्रिया रखी। अब देखिए कमाल की बात ये है कि ऑप्शन इसको छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन में भाग की प्रक्रिया उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है कि आंसर कंसिडर करना कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 2 होता तो ऊपर से करते, अब 3 है तो आप चाहे ऊपर से करें चाहे नीचे से करें, लेकिन जब भी 3 प्रोसेस लगातार मिले कोशिश करिए बीच वाले प्रोसेस से आंसर सॉल्व करने की, है ना। ये कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया आता जाएगा। तो मैं बीच वाला प्रोसेस एक बार कंसिडर करना चाहता हूँ आंसर। यहाँ देखिए भाग दीजिए डायरेक्ट, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, प्लस की बात इसने की +2 इज लेस देन, और 9 गुणा 3 27, तो 25 छोटा है 27 से, बिल्कुल सही है। तो क्या और कोई ऑप्शन आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में केवल और केवल एक ऑप्शन ही आंसर होगा, वो चाहे आप कूद के लाएं या फिर पूरा आप बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएं। क्लियर है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप ये सोच रहे हैं पहला क्यों नहीं लिया, जो है तीसरा क्यों नहीं लिया, सीधे बीच वाला क्यों लिया, ये अपना अपना फंडामेंटल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है। देखिए दूसरी बात क्या थी, मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाग भाग और माइनस माइनस दोनों लगभग 2 स्टेप तक बराबर है, इसलिए इसकी संभावना बड़ी कम हो जाती है कि आंसर इन दोनों में से कोई एक पार्टीशन होगा। क्लियर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर है, चलिए आगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए सीपीएसआई 2 क्वेश्चन है 2017 प्री में पूछे गए, एक क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया। खास बात ये है कि आप जो ट्रिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ मिलने वाला नहीं। हालांकि हम इस क्वेश्चन की बात कर लें। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है 7 क्वेश्चन मार्क 4 क्वेश्चन मार्क 5 क्वेश्चन मार्क 165 क्वेश्चन मार्क 5। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया है कि चिन्हों का सही क्रम चुन के समीकरणों को संतुलित करिए आप। तो चैलेंजिंग है क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये देखेंगे कहाँ पे भाग पूरा पूरा जा रहा है। मेरे हिसाब से लास्ट में यहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। देखिए मैं ऐसा प्रोसीजर इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन ने थोड़ा सा मजबूर किया है कि आप उस तरीके से हमें आंसर करके दिखाइए। देखिए भाग की बात करें, यहाँ भाग नहीं, ये आंसर नहीं, यहाँ भाग नहीं, ये आंसर नहीं, यहाँ भाग नहीं, ये आंसर नहीं, यहाँ भाग है, ये पार्टीशन बेझिझक आंसर है ना। देखिए मैंने जो है ऐसे ट्रिक बनाए नहीं है क्वेश्चन के। ट्रिक बना कहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन ने उसी बिहाफ पे ऑप्शन बनाया कि आप ऑप्शन के बिहाफ पे आंसर करके दिखाइए। तो ये वो तरीका है कि जब आप ऑप्शन के बिहाफ पे आंसर कंसिडर करेंगे, जैसा आपसे क्वेश्चन आंसर जानना चाह रहा है आप वैसा ही आंसर करके क्वेश्चन को दीजिए। ठीक है, जब वो कहेगा कि कैलकुलेशन करिए तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें। कहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा, आपने देखा 27 से भाग 3 में देने पर भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। भाग ढूंढेंगे कहाँ पे है, दूसरे स्थान पर। देखिए यहाँ है तो ये आंसर हो सकता है, यहाँ है ये भी आंसर, यहाँ है ये भी आंसर। तो जब भी ऐसे कंसिडरेशन आएगी, पहले को इसने छोड़ दिया तो आप कोशिश करिए दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करने की, है ना। दूसरा ऑप्शन रखिए, आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको बारी बारी से स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे, है ना। आप जो चाहते थे कि पूरा कैलकुलेशन करवाइए वो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। चलिए आपने क्या देखा,
भाग की प्रक्रिया है, तो मैंने कहा स्टार्टिंग हम पहले से करेंगे, नहीं आ रहा तो आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, मजबूरी है ना। तो आपने दूसरे प्रोसेस को इस्तेमाल किया। देखिए जब भी प्रोसेस इस्तेमाल करना आप इसको किसी ना किसी पेन से हाईलाइट कर लीजिए। आप स्वतंत्र हैं, पेपर टाइम पीरियड में भी पेंसिल का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं उसके। हाँ, क्वेश्चन को नहीं मार कर सकते आप, लेकिन ऑप्शन से छेड़खानी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे प्लस था, तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट सॉल्व करिए। जहां भाग जोग की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग भाग की प्रक्रिया पहले, तो 3 9 27 9 आता, 9 + 9 18 हो जाता, इज ग्रेटर देन 4 और गुणे 3 12। तो क्या 18 12 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, तो आप कहेंगे ये पार्टीशन आपका आंसर सही है। चलिए अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आपको ये ढूंढना है कि कहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा है क्वेश्चन में। आपने देखा कि केवल एक प्रोसेस है जहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, लेकिन इत्तेफाक की बात है फिर से आप फंसने वाले हैं। क्यों फंसने वाले हैं? कि यहाँ भी भाग की प्रक्रिया, यहाँ भी भाग की प्रक्रिया, यहाँ भी भाग की प्रक्रिया, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे भाग की प्रक्रिया। बार बार आप सब शिकायत करते हैं कि कैलकुलेशन करवाइए, यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है वहाँ आप इस तरीके से क्वेश्चन लगाइए, और जहाँ पे कैलकुलेशन एग्जामिनर करवाना ही चाह रहा है वहाँ आपको समय थोड़ा बहुत लगेगा। उसके लिए आपके पास स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। तो अब सवाल ये फंसता है कि देखिए इत्तेफाक की बात है, बराबर तीनों जगह पे जहाँ पे इसने जो है ये भाग की प्रक्रिया रखी है वहीं पे तीनों ऑप्शन में ही बराबर। तो एक चीज का ध्यान रखिए, बराबर यहाँ पे कहीं है। ये थोड़ा सा अहम मुद्दा है क्वेश्चन का। चलिए भाग की प्रक्रिया पहले संपन्न कर लेते हैं। 4 आया, अगर पहला ले रहे हैं तो 4 - 5 माइनस में वैल्यू, और 14 छक्का काफी ज्यादा हो जा रहा। इसका मतलब माइनस आंसर नहीं कंसिडर कर सकते। क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए यहाँ माइनस वाला आंसर नहीं हो सकता, गुणे वाला कर लीजिए। तो आपने गुणे वाला कर लिया, 4 × 5 बराबर 14 और +6। तो ये वैल्यू आती 5 × 4 = 20 और ये हो जाता 14 6 20। तो जहां पे कैलकुलेशन करना है वहां आप कैलकुलेशन करिए। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं किया, ऑप्शन नंबर सी मैच किया, तो आप कहेंगे यहाँ पे ये पार्टीशन आंसर है ना। ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए कहा जाता है कि रीजनिंग का जो ट्रिकी पॉइंट है वो फेल है। यहाँ पे आप लाख ट्रिक लगा लीजिए, इसके आंसर इतने आसान नहीं निकालने। जहाँ पे आसान है हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे कम से कम समय आपके लिए लगे, ठीक है। ये देखिए 3 क्वेश्चन है। ये एसएससी 2011 में, सीजल प्री 2014 और एफसीआई असिस्टेंट ये 3rd ग्रेड में पूछा गया 2012 में। अच्छे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए जहाँ बराबर दिया गया इसका मतलब है कि बराबर 12 लाने हैं। अब सोच के देखिए, अगर 7 का 7 में गुणा कर दिया आंसर नहीं आने वाला, 49 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रोसेस की बात करें क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे जो गुणे में पहले होगा वो आंसर नहीं हो सकता। मतलब ना ये आंसर हो सकता है ना ये पार्टीशन। देखिए ये क्वेश्चन करवा रहा है हमसे, हमारा कोई खास जो है मकसद है नहीं कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए। आप क्वेश्चन को लीजिए, क्वेश्चन के ऑप्शन पे एनालिसिस करना सीखिए कि कैसे हम 2 ऑप्शन बायकाट कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। 2 बचेगा, एक में काम करिए, आंसर मैच कर गया तो वही, नहीं मैच किया तो बिना चेक किए दूसरा ऑप्शन आंसर। चलिए यहाँ की बात करते हैं। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मैं बी वाला चेक कर रहा हूँ। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच किया तो सी वाला ऑटोमेटिक आंसर। चलिए तो आपने देखा 7 7 14 और -2 12 और गुणे 1, तो 12 × 12, मतलब आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका मैच कर गया, तो ये आंसर। देखिए कैसे, ये प्लस आपने जोड़ा तो 7 7 14 और -2 गुणे 1, तो आप लिखते इसे 14 - 2 बराबर 12। ये पार्टीशन आंसर है, ठीक है। यहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए अंक जितना टफ रखेगा, जितना बड़ा रखेगा, अश्योर कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी आपको होने वाली। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, खास बात क्वेश्चन में कि कोई भी पार्टीशन डिविजिबल पार्टीशन में नहीं जा रहा, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा पा रहा। इसका मतलब ये है कि जो भाग की प्रक्रिया होगी वह इस ऑपरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है भाग वाला यहाँ है, ये नहीं आंसर हो सकता, भाग इसमें है, ये नहीं आंसर हो सकता, या फिर ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। किसी एक को चेक करना है ना। तो मैंने कहा कि हम पहले को चेक कर लेंगे, आंसर मैच कर गया ठीक है, नहीं तो दूसरे को बिना चेक किए हम आंसर कंसिडर करेंगे। तो 65 - 40, तो घटाते वैल्यू कितनी आती? आप हाँ ये कह सकते हैं कि इसको घटाते तो वैल्यू आती 25 और इसको जोड़ते 11 बराबर आ जाता 36। आंसर तो ये मैच कर गया आपका, कोई सोचने वाली बात थी ही नहीं, है ना। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा,
आंसर। एक और चीज बच्चे सोच रहे हैं कि क्या भागजों की प्रक्रिया क्वेश्चन में संभव है? बिल्कुल संभव है। अप्लाई करके आप देखिएगा, ये माइनस यहाँ था, प्लस यहाँ था, तो इसको एक साथ जोड़ते, इसको घटाते, तब भी आंसर 36 आता है ना। हमारा तरीका थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग जरूर रहा होगा, लेकिन आप तब भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ी सी खास बात क्वेश्चन में। खास बात क्या है कि आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों लगाया। अब तक आपने जितने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट का इस्तेमाल है? मैं भी नहीं। इसका मतलब अगर ब्रैकेट का इसने इस्तेमाल किया है तो कोई ना कोई खास बात जरूर है क्वेश्चन में। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करने से ये है कि क्या अंदर जितनी कोई संख्याएं हैं, क्या ये संख्याएं सारी की सारी डिविजिबल हैं या फिर डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 हैं, 4 सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। जब भी ब्रैकेट्स की बात आए तो आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे नहीं, जरा आप सभी उस पर दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप सोच के देखिए कि क्या ये 6 से पूरा पूरा विभाजित होता? अगर ये एडिशन पार्टीशन होता तो 45 3 6 48, 6 से तब भी कट जाता। घटाते 42 6 7 42, तब भी कट जाता। गुणा करते तब भी कट जाता। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पार्टीशन 6 से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा। अब देखिए डिविजिबल की पार्टीशन की बात करें, ये भी कट रहा था, लेकिन ये संख्या छोटी है। मैंने कहा बड़ी संख्या लेंगे तो बड़ी है ब्रैकेट वाली। अब आप ये देखिए कि दूसरे स्थान पर कहां पर भाग की प्रक्रिया संभव की गई। यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। मतलब एक स्थान पर केवल और केवल भाग की प्रक्रिया अप्लाई की गई है। इसका मतलब ये पार्टीशन ही आपका आंसर होगा। सही। रही बात चेक करने की, तो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा प्लस, तो आप जोड़ते हैं इसे 45 और 3 48 भागा 6 और गुणे 2 बराबर 16। ये देखिए 6 8 48, 8 दूना 16 बराबर 16। तो आंसर आता 16 बराबर 16। सही है। चले आगे, चले आगे। चलिए इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सीजल प्री 2014 और 2015 के समकक्ष सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ये ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं तो वजूद थोड़ा सा हटके है, ब्रैकेट्स लगे हैं तो फिर काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है हम सभी के लिए। यहाँ की बात करेंगे तो आसान है। आप ढूंढेंगे कहाँ पे भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, केवल एक पार्टीशन में भाग पूरा जा रहा है। तो मतलब पहले स्थान पर भाग का चिन्ह होना चाहिए। देखिए पहले स्थान पर भाग का चिन्ह यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है। इस वजह से अभी तक ये आंसर चेक करना चाहते हैं, कर लीजिए। 4 7 28, 9 7 16 बराबर 16 है ना। काम आसान है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन टेक्निक के हिसाब से। चलिए तो इसने जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया दी थी, तो थोड़ा सा छोटा कर लें क्वेश्चन। ये हो जाता 34 और ये हो जाता 10। ये ऐसे है, स्टार लगा है, स्टार 32, स्टार 8। अब थोड़ा सा काम आसान आपके लिए हो गया। अब देखिए भाग की प्रक्रिया तो नहीं हो सकती, इस वजह से ये पार्टीशन आंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा कि अब समस्या ये है कि जहाँ पे 2 ऑप्शन मिले वहाँ थोड़ी संभावना बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है क्वेश्चन में। लेकिन कोशिश क्या करनी है कि ये आंसर नहीं हो सकता, शुरुआत आप पहले पार्टीशन से करें। हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए आपकी कि शुरुआत आप पहले पार्टीशन से करें। वहाँ से आंसर नहीं मैच करता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए पार्टीशन पहला, जब क्लू ना मिले। यहाँ कोई क्लू नहीं है आपके लिए, है ना। मैंने कहा अगर पहला स्टार्ट करते तो ये आप ये कहते कि यहाँ पे माइनस हो जाता, तो ये वैल्यू हो जाती 24। गुणे है तो अब गुणे देख लेते हैं। यहाँ पे गुणे यहाँ लगाते तो आप कहते ये गुणे 32 बराबर 8। संभव नहीं है, मतलब पहली प्रक्रिया आंसर नहीं हो सकती। दूसरी प्रक्रिया की बात कर लें, 24 आता है यहाँ पे। ये देखिए दूसरी प्रक्रिया क्या है, इसको जोड़ने के बाद इसको घटाने के बाद घटा दीजिए। तो 34 में से 10 घटाते वैल्यू आती 24 बराबर 32 और -8। तो आप कहते हैं 24 बराबर 24। देखिए एप्लीकेबल है। तो जहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है वहाँ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है। खास बात क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा कर दिया कि इसने यहाँ ब्रैकेट्स भी दे दिए, यहाँ भी ब्रैकेट्स दे दिए, काम आपके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप हल्का कर सकते हैं मे बी, और आपने क्वेश्चन हल्का किया भी होगा तभी ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ की बात कर लें, जरा सा भी डाउट नहीं, अगर ये पूरी की पूरी संख्या ब्रैकेट्स में है तो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। हालांकि देख लेते हैं, गुणा होगा तभी संभव है ना। जब भी ब्रैकेट्स में चीजें आए, देखिए 2 ब्रैकेट्स में था तो काम आपके लिए मुश्किल हो गया, लेकिन यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट्स में है तो आप सबसे पहला भाग वाला पार्टीशन ढूंढेंगे। देखिए यहाँ भाग नहीं जा रहा, हो सकता है अगर भाग का चिन्ह इसने रखा है, डेफिनेटली 3 पार्टीशन में है, तो नो डाउट कि यहाँ भाग की प्रक्रिया होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ भाग नहीं हो सकता, 1/2 आ जा रहा। तो
भाग की प्रक्रिया दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? देखिए इत्तेफाक की बात है कि दूसरे नंबर पे ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। एक बार चेक करते हैं इसे कि ये पूरा गुणा हमको नहीं करना, ये है 33 गुणे 11 भागा 3 और ये हो जाता -6, 115 आना चाहिए। 3 से भाग देते 11 गिरइये में 121 -6 बराबर 115 है ना। तो थर्ड प्रोसेस ऐसे ही आने वाले क्वेश्चन, आपको ये सोचना आना चाहिए कि अगर ब्रैकेट्स लगे हैं तो फिर क्वेश्चन कैसे लगाएं, ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं तो फिर क्वेश्चन कैसे लगाएं। ठीक है, चलिए तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन की फोर्थ टाइप थी। फोर्थ टाइप हमने फोर्थ टाइप आज फिनिश कर ली है। नेक्स्ट इसके जो कैटेगरीज हैं वहाँ बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।